है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? पता नहीं पिछली बार कैसे बच गई थी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। चलो 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 घुसो। जानता था मैं कि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाली केवल तुम हो सकती हो। रजत मेरी बात सुनो। अच्छा, तुम्हारी बात सुन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी एक गलती पर मैं कितनी बार अफसोस मनाऊं। अरे शर्म आती है मुझे, शर्म आती है ये सोच करके मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। शर्म आती है ये सोचकर कि मेरी बेटी की मां हो तुम। शर्म आती है ये सोचकर कि तुम्हारा मेरा कभी कोई रिश्ता था। मेरी बात बस तुम जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हें मुक्ति दूंगा। बहुत शौक है ना दूसरों को मारने का, अब देखना। खुद की मौत जब सामने खड़ी होती है तो कैसा लगता है आज तुम महसूस करोगे। क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो। रजत क्या कर रहे हो? चल जाऊंगी मैं। हाँ तो चल जाओ। आज तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि मर के कैसा लगता है। रजत जी अनमोल हट जाओ तुम। रजत जी की क्या करे, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ हट जाओ। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रजत जी आपको हमारी कसम। अनमोल शुक्र करो अनमोल का कि तुम्हारी जान तो बच गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हें उसकी सजा अभी तक नहीं मिली तो अब तुम जेल जाओगी। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। देखो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और अनमोल के बीच कभी नहीं आऊंगी। इनफैक्ट तुम दोनों से बहुत दूर चली जाऊंगी। पर इस बार मुझे छोड़ दो। मेरे बारे में नहीं तो दिव्याता के बारे में सोचो। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी मां जेल में है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे लिए ना सही पर दिव्यासा के लिए छोड़ दो प्लीज। प्लीज। अनमोल ये नाटक कर रही है, इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। तुम्हें तो मैं छूंगा। राजा जी। अनमोल हम जानते हैं
झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। लेकिन ये सच भी तो कह रही है। जी, जब दीवो को उसकी माँ का सच पता चलेगा तब उसको कितनी तकलीफ पहुंचेगी, कितना बुरा लगेगा उसे। दीवो अभी बहुत छोटी है, उसे ये हालात, ये लोग, ये सब समझ में नहीं आते। उसके मन में अपनी माँ को लेके बहुत नफरत है। लेकिन समय के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब वो बड़ी होगी और जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ जेल में है, नहीं, उसे बहुत बुरा लगेगा। जी, बचपन में दिए घाव समय के साथ साथ और गहरे हो जाते हैं और बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। और हम नहीं चाहते हमारी बेटी इस तकलीफ से सच्चे। इस वक्त हम सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में भी सोच रहे हैं। इसीलिए मत भेजिए इसे जेल। वैसे भी एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती कि वो अपनी बच्ची से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मृदुला, एक बात याद रखना, हम ये कदम सिर्फ और सिर्फ दीवू के लिए उठा रहे हैं, वरना तुम जैसे लोग जेल में ही अच्छे लगते हैं। सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, इसमें तुम अपनी बेटी के साथ जी भरकर जी लो और उससे अच्छे से विदा करो। और नहीं करना है तो फिर पुलिस यहाँ आ ही चुकी है। तुम्हें हम नहीं, मैं ये 24 घंटे अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। इन 24 घंटों में मैं उसके साथ इतनी यादें बनाऊंगी कि एक जिंदगी के लिए काफी हो। एक बात अच्छे से याद रखना, मेरी नजर रहेगी तुम पर। अगर कोई भी गड़बड़ की ना तो अनमोल, शुक्र है माता रानी का कि तुम ठीक हो। भैया, 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 रजत जी भैया। उठो भैया, तो ठीक है ना?
रुको। तुम लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। चलो नंदिनी। रजत जी, ये माँ क्या करने गई है? मुझे भी नहीं पता। रजत जी, वैसे माँ कितनी बार हमारा गृह प्रवेश करवाएंगी? अनमोल, अच्छे काम जितनी बार हो उतना अच्छा। वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाई। अगर हमारा बस चले ना तो भाभी के स्वागत में हम ढोल नगाड़े तक बजवा दें। अरे नंदिनी, ढोल नगाड़े भी बच जाएंगे, पहले अनमोल को अंदर तो आने दो। अनमोल, अपना दाहिना पांव कलश को लगाओ और अंदर आ जाओ। रुको भाई, इस बार दुल्हन की एंट्री रजत वाले अंदाज में होगी। रुक जाओ अनमोल। रानी माँ, नंदिनी, रानी माँ, हमें लगा कि आपने अनमोल को स्वीकार कर लिया होगा। हाँ, और भाभी तो परीक्षा में पास हो गई थी। पास हो गई है, लेकिन अब तक पराई है। पराई है? रानी माँ, शादी हुई है मेरी अनमोल से, तो वो पराई कैसे हो सकती है? शादी हो चुकी है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इसके परिवार वालों ने खुशी खुशी पूरे मन से इसे तुम्हें सौंपा है? रजत, शादी 7 फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर से पूरी नहीं होती। जब तक इसके परिवार वाले सच्चे मन से इसका हाथ तुम्हें नहीं सौंपते, तब तक ये हमारे लिए पराई है। इसलिए जरूरी है कि इसके परिवार वाले पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी संपन्न करें।
इसलिए अनमोल, अपने परिवार वालों को यहाँ बुलाओ और उनसे कहो कि कन्यादान की सारी रस्में हमारे अनुसार होंगी। जब तक तुम्हें हमारे गोत्र में नहीं मिलाया जाता, तब तक तुम हमारी और हमारा रजत तुम्हारा नहीं होगा। रानी माँ, हम आज ही अनमोल की अम्मा से बात करेंगे और सारी बातें तय कर लेंगे। और हाँ, जब तक शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे। सुनहरी, जी रानी माँ। नंदिनी, तुम दोनों को इस बात का ध्यान रखना होगा। रानी माँ, लेकिन रजत, आओ बच्चा। पर माँ, चलो। थोड़ा नहीं अनमोल, तुम्हें मेरे रजत से बहुत दूर रहना होगा। मेरे होते हुए तुम रजत के पास नहीं जा सकते। तो आप रजत भाई को अब भी से मिस कर रही हो? नंदिनी, हमने कुछ ऐसा कहा भी नहीं। हाँ, लेकिन आपकी ये जो हल्की हल्की मुस्कान है ना, ये हमें सब कुछ बता रही है। नंदिनी, अरे कहाँ जा रही हो? हमें बात ही नहीं करना तुमसे। अरे आप रजत, अभी अभी हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आए थे ना, फिर कहाँ? चलो। अब माँ, मैं अनमोल से रानी माँ ने कहा है ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम अनमोल से नहीं मिल सकते। माँ, शादी तो हो चुकी है ना। भाई, एक बार बस कन्यादान होने दो, उसके बाद तो ये कन्या आपकी होगी। अरे लेकिन ये कन्या तो बहुत पहले ही अपने बिगड़ नवाब की हो चुकी है। ये तूफानी मेल अपने बिगड़े नवाब को बहुत पहले ही अपना दिल। रानी माँ, वो मैं कमरे में ही जा रहा था रानी माँ। और तुम भी कमरे में जाओ। चलिए। जी रानी माँ। सुनेरी, जी रानी माँ। आओ हमारे साथ। जी। लगता है आप रजत भाई को मिस कर रहे हो। अनमोल, तुम थक गई होंगी, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। लेकिन रानी माँ, हमारी सारी थकावट, हमारी सारी नींद, वो तो पता नहीं कहाँ से गुलाटियां मार के कहीं चली गई है। आपको पता है, हम बहुत 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 खुश हैं। हम तो इतने खुश हैं कि हम तो फूले नहीं समा रहे। मतलब इतनी सारी खुशियां हमें एक साथ मिल रही है। मतलब हमारा पूरा परिवार एक अरसे बाद एक साथ आ रहा है। हमारी अम्मा, हमारे दोनों भाई सब एक साथ आ रहे हैं। दीदी, आराम से पानी पियो। नंदिनी बेटा, संभल के। जी रानी माँ। हाँ, तो रानी माँ, हम कह रहे थे कि पता है, जैसे हमारे भाइयों को पता चलेगा ना कि उनकी प्यारी अम्मू को उनका प्यार रजत पूरे रीति रिवाज के साथ मिला है, वो तो खुशी के मारे पगला जाएंगे, बहुत खुश होंगे। इतना प्यार करते हैं तुम्हारे भाई तुमसे? बहुत 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 रानी माँ, वो तो इतना प्यार करते हैं हमसे कि उन्होंने तो कभी खुद को भी इतना प्यार नहीं किया होगा। अच्छी बात है, वरना आज के जमाने में भाई बहन के बीच में इतना लगाव कहाँ देखने को मिलता है। सुनहरी। जी रानी माँ। हमें तुम्हें बहुत जरूरी सामान की लिस्ट देनी है, जरा आओ हमारे साथ। जी। और नंदिनी, तुम भी आओ हमारे साथ। नंदिनी, वो
ना कि हाँ वो हमारे ना बहुत सारे कपड़े हैं और सभी हमें पसंद है, इसलिए हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा कपड़ा पहने। इससे तुम हमारी मदद करोगी? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी रानी माँ। और तुम आराम करो। अब कोशिश करेंगे। इधर आओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।